आयुष्मान का बच्चा कजरी के पेट में है तो वो असली पति पत्नी है और आयुष्मान को कजरी से ब्याह करना पड़ेगा। ये क्या बोल रही है आप? हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता अम्मा। आप ना ज्यादा देर धूप में खड़ी हो गई हैं, इसलिए माथा भिन्ना रहा है, इसलिए कुछ भी बक रही हैं आप। अरे गहना है आयुष्मान की पत्नी, तो ये कैसे बन सकती है आयुष्मान की पत्नी? और तुम होती कौन हो ये तय करने वाली या सुझाव ही देने वाली कि हमरा आयुष्मान क्या करेगा? आयुष्मान हमरा बेटा है, राय सिंह परिवार का बेटा। वो ही करेगा जो उसकी बुआ जानकी देवी कहेगी। और अम्मा तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली, बताओ? अरे बोलना पड़ेगा, ये तो आयुष्मान और गहीना को कजरी के पेट में बच्चा डालने से पहले देखना चाहिए था ना। और अब जब बच्चा पले रहा है तो आयुष्मान और कजरी ही तो असली पति पत्नी कहलाएंगे, उसको नाम देना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रही हो तुम दादी, ऐसे ही बोलती रहो जैसे कि मैं अब इसके पति को छीन सकूं। नहीं, ऐसे कैसे? हम कजरी को पैसे दे रहे हैं सब करने के, कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहते हैं। हम कछु भी कजरी से छुपा कर नहीं करिए, वो सब जानती है। चुप! दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे ऐसे लाले पड़ गए, ऐसा वक्त आ गया कि अब हम बच्चा खरीद के घर में लाएंगे। कहाँ है बच्चा? हाँ, लेमन जूस की गोली है कि खरीदी और घर में ले आए? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा और आयुष्मान का भी। वो ठीक हो जाए तो उसको भी बताते हैं। तुमने ही ये सब डाला होगा उसके दिमाग में। और आप शकल का देख रही है, निकलिए यहाँ से। अरे डमरी ढेले की औकात नहीं और आ गए हमसे रिश्ता जोड़ने। चोरनी के कोख से जन्मे बच्चे को कभी नहीं अपनाएंगे। लेके जाओ इसको जहाँ जाना है वहाँ। एक बात कहें लड़की, तुम एक बात ना मस्तिष्क में बिठा लो। जूता ना कितना भी महंगा हो, कितना भी सुंदर हो, उसको सर पे नहीं ना रखते, पैर में ही पहनते हैं, समझी? तुझे तो ऐसा बताऊंगी मैं अब कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। और रही बात जूते की, और अगर ये जूते तेरे सर पे ना रख दिए ना तो मेरा नाम भी कजरी नहीं। वैसे ही तुम्हारी जगह कहाँ है? हमरे दहलीज के बाहर। इसलिए हमरे परिवार का हिस्सा बनने की तो सोचना भी मत लड़की, समझी? है अम्मा, सुन लिया? दहलीज के बाहर निकलो, अब चलो। खबरदार, जो हमरे और हमरे परिवार के लिए एक को शब्द भी निकाली मुंह से तो एक तो तुम्हारा आयुष्मान हमारी मासूम भोली भाली बच्ची को फुसला के उसके पेट में बच्चा डालती है। जान लो एक बात, गोली एक बार दगती है ना तो दोबारा भी दग सकती है। अरे चलाओ ना, एक का 100 गोली चलाओ, सीना तान के खड़े हम। हाँ तो डांटते हैं, क्या समझ रही हो? अरे रहने दो बुझदिल औरत, एक निहत्थे लड़के पे वार किया है तुमने, शर्म आनी चाहिए तुमको। रुकिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? और ये क्या तमाशा लगा रखा है हॉस्पिटल में? इंस्पेक्टर साहब, इनकी वजह से मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। इन्होंने ही मेरे बेटे को गोली मारी है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसीलिए हमने आपको बुलवाया है। गिरफ्तार कर लो इस औरत को, खूनी है ये। अरे गोली का हम तो तोप दागने जो तुम लोग किए हो।
तो आयुष्मान हमारी पोती के पेट में बच्चा डाल दिए और अब ये लोग उनको अपनाने से मना कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। सच तो ये है कि हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए हमने कजरी की कोख किराए पर ली थी। क्या कहते हैं उसे? सरागसी। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये गहना आयुष्मान की पत्नी है, पर पहले हमें ये बताया गया कि ये उनकी दोस्त है। और देखिए अब क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये बच्चा नहीं लेगी और ना ही हमारी कजरी की शादी आयुष्मान से करवाएगी। अब आप ही बताइए क्या होगा हमारी बच्ची का? उसकी तो बदनामी हो जाएगी। ये झूठ बोल रही है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है ना, हम यहाँ के डॉक्टर साहिबा को बुलाते हैं। वो बताएंगे आपको सब कुछ सच, कि कजरी की मर्जी से ही हमने ये निर्णय लिया था कि हमारा बच्चा उसकी कोख से जन्म लेगा। हमने उसे जबरदस्ती नहीं की थी। हम अभी बुलाते हैं, रुकिए। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहब आप बताइए। नहीं इंस्पेक्टर साहब को जो भी सच है वो बताइए। कजरी ने अपनी मर्जी से पूरी तसल्ली करने के बाद ही निर्णय लिया था कि वो अपनी कोख से हमारे बच्चे को जन्म देगी। हमने उसे जबरदस्ती नहीं की है, कोई वादा नहीं किया था हमने उससे। आप बताइए ना सबको सच का है। ये सच कह रहे हैं? देखिए सर, मुझे तो बस इतना पता है कि कजरी आयुष्मान जी की वाइफ है, इसीलिए हमने उन्हें ऑपरेट किया था। डॉक्टर साहब आप ये सब क्या बोल रही हैं? अरे आपको तो पता है ना डॉक्टर बाबू और हम पति पत्नी हैं। और ये जो कुछ भी हो सब कुछ सरागसी है। आप बताइए ना सबको सच। अरे अब तो डॉक्टर को डराएगी, उन्हें मजबूर करेगी झूठ बोलने के लिए। देखा इंस्पेक्टर, अभी ये आपके सामने ऐसा कर रही है तो आपके पीठ पीछे तो क्या ही करेगी। बोलो मत, सुनो, हम बात करते हैं इनसे। ओ डॉक्टरनी, जरा तनिकी हाँ वा का अभी कुछ देर पहले तो आप कुछ और ही बोल रही थी, अब कुछ और ही राग आलाप रही हैं। का है? देखो देखो, ये लोग डॉक्टर साहब को अपना बयान बदलने के लिए बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब का हाथ छोड़िए। देखिए आप लोग ऐसे किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो अपनी पसंद का बयान देने के लिए, समझे आप? डॉक्टर साहब आप झूठ क्या बोल रही हैं? सच बोलिए ना, सच बताइए ना क्या है। बोलो डॉक्टरनी, हमारी तरफ देखो और बोलो का है सच? का नया खेल है ये? का नया खेल है? अरे बताओ हमको, छोड़ो हमको। अरे ये झूठ बोल रही है। हाँ? अभी कुछ और बोल के गई, अभी कुछ और बोल रही है। बुआ जी। हाँ हाँ ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, अब आप ही हमारी बच्ची को इंसाफ दिला सकते हैं। हाँ। अरे झूठी औरत है ये इंस्पेक्टर, इसकी बात पे जरा भी यकीन नहीं करना। शांत रहिए। डॉक्टर आप जाइए। एक लड़की के साथ धोखाधड़ी करने के चक्कर में आप सबको गिरफ्तार करता हूँ। एक अंधा कानून है, ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे भाई? चुप रहिए आप सब। अरे गिरफ्तार करो। अरे छोड़ो। अरे आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, हम आपका आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत करिए। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आपको लेकर जा रहे हैं ना, आप हमें लेकर जाइए। इन लोगों को छोड़ दीजिए लेके चलो। आए गई लाइन पे, मान रही है ना कि ये गलत की है। और एक तो बात बता दे इंस्पेक्टर साहब, ई के साथ साथ पूरा परिवार गलत किया है हमारी कजरी के साथ। हे भोलेनाथ, हमारा परिवार आज कजरी के झूठ की वजह से जेल जा रहा है। हमें कोई रास्ता दिखाइए। इंस्पेक्टर साहब, इन सबको लॉकअप में। इंस्पेक्टर साहब अपनी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। इंस्पेक्टर साहब हमको ये बताओ, हमने क्या जुर्म किया है? बताइए ना। जुर्म नहीं, पाप किया है तुम लोगों ने, और तुम जैसे लोगों को जेल में नहीं फांसी पे चढ़ाना चाहिए। लेके जाओ अंदर। अरे आप मानते क्यों नहीं है कि हमें फंसाया गया है? हाँ, इंस्पेक्टर साहब हमारी गलती नहीं है और आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। तू सिखाएगी हमें कि अपराधियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। डाल सबको अंदर। नहीं, हम सिखा नहीं रहे आपको, हम बस बता रहे हैं आपको कि आप ऐसा बर्ताव मत करिए। हम झूठ नहीं बोल रहे। हमने और हमारे परिवार वालों ने कोई भी गलती नहीं की है। हमने जो कुछ भी किया वो कानून के दायरे में रहकर किया है। हमारी बात सुनिए। मेरी शकल क्या देख रहे हो? लेके जाओ अंदर, डालो सबको। इंस्पेक्टर साहब हमारी बात सुनिए। नहीं, हमारी
जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पति खुद ही डॉक्टर है और उन्होंने कजरी के साथ करार किया, वो भी कानूनी तरीके से। इंस्पेक्टर साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे। कजरी ने अपनी मर्जी से हमारे बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया था। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुनिए, हमने कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया है। हम ये सब नाटक मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास पैसा है तो तुम किसी की भी कोख खरीद सकती हो? इंस्पेक्टर साहब, हमने कजरी को पैसे दिए जरूर है, लेकिन उसकी कोख खरीदने के लिए नहीं। कजरी खुद ही हमारी मदद करना चाहती थी ताकि हम और डॉक्टर बाबू माँ बाबा बन सके। चुप! अगर दोबारा कुछ भी बोला ना तुम लोगों ने तो एक और केस ठोक दूंगा, समझी? लेकिन हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। कल जब मेरी माँ चुप हो जाओ, वरना तेरी बकर वकर के वजह से ना वो हम पे दूसरा केस ठोक देगा और हम जिंदगी भर इधर ही सड़ जाएंगे। भाई जी, हमने कुछ गलत ही नहीं किया है, तो हम ऐसे कैसे सुन सकते हैं? बोलो मत सुनो, जब कह दिया चुप तो चुप करना। हमको ना तुम्हारा ड्रामा और नहीं देखना। ये क्या तमाशा है? अरे देख रहे हो कहाँ खड़े हैं हम? जेल में। तुम्हारी हरकत ने हमें यहाँ लाके पहुंचा दिया और साथ में तुम सबको भी। अरे जिस बात को सोच के हमको घिन आ रही है, वो सोचने से पहले शर्म नहीं आई तुमको? अरे किसी और की को, किसी और का बच्चा, छी! ऐसा होता है कभी? होता है ऐसा? क्या सोचा था तुम दोनों ने? क्या सोचा था कि ऐसे ही किसी राह चलते का बच्चा लाके हमको दे दोगे कि लो बुआ जी, आपके खानदान का वारिस, और हम अपना लेंगे? छी! जानती हो कौन है, कहाँ से आई है, किस घर से है? नहीं, अरे चोरनी है, चोरनी। हम खुद पकड़े थे ना उसको, घर में घुसी हुई थी। अरे वो सब छोड़ो, तुमने ये भी सोचा का कि हम किसी और के कोख से जने बच्चे को अपने घर का वारिस कैसे मान लेंगे? कैसे मानेंगे बोलो? इतना बड़ा झूठ बोला ना तुमने हमसे, गहना, हम तुमको माफ ही नहीं कर सकते। बुआ जी, आप ऐसा काहे कह रही है? हमने जो कुछ भी किया वो हमारे घर के वारिस के लिए किया। हमारे बाढ़ में गया वारिस, अरे चूल्हे में गया वंश। हमने कहा था तुमको, हमने कहा था वारिस चाहिए हमको। अरे जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, तुम माँ नहीं बन सकती। हमने भोलेनाथ की मर्जी मान ली थी, लेकिन तुम नहीं। तुमको बहुत शौक था, पकड़ लिया किसी को, किराए पे कोख ले ली, वाह शाबाश, और सोचा ये करोगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे। बहुत शौक है ना तुमको वारिस का? ठीक है, ठीक है, वारिस होगा इस खानदान का, देंगे इस घर का वारिस। लेकिन उसके लिए अब हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, कहे कि हम करवाएंगे आयुष्मान की दूसरी शादी हमारी मर्जी की लड़की से, जो कि राय सिंह परिवार को देगी उसका वारिस। बैठ के खेलना बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, समझी? अब और कुछ बचा है करने के लिए? तूने जो करना था कर लिया ना, अब वही होगा जो हम चाहेंगे, ठीक? जी दादी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि आगे करना क्या है। आप आ गए? आ नहीं गए दादी, ये यहीं थे, तभी तो सब कुछ वैसे हुआ जैसा हमने तय किया था।
बहुत बढ़िया। शाबाश, एकदम लल्लन टॉप। बहुत शानदार काम किया आप सभी लोगों ने। बाकी जो बचा था हमने कर दिया हैं? कड़क, बिल्कुल सही किया आपने। आज आपके वजह से कहना और उसका पूरा परिवार जेल में है। मजा आ गया। तूफान है हम, तूफान। और तूफान जब आता है ना, तबाही लाता है। क्या ना सही? सिर्फ किया नहीं, सही कहा भी। और यही तो करने आए थे हम, उसकी जिंदगी बर्बाद, और कर दिए। जैसा जैसा समझाया है वैसा वैसा बोलिए, नहीं तो एक गोली जाएगा अंदर और प्राण निकल के आएगा बाहर। लेकिन कहा है कजरी, एक बात ध्यान रखना, अगर गलती से भी कोई गलती हुआ ना तो तुम्हारी खोपड़ियां खोलने में टाइम नहीं लगेगा। अरे, अब उनसे कोई गलती नहीं होगी। उम्मीद है अब तक मैंने सारा काम ठीक से किया। लेकिन अपन पे ना गोली मत चलाना। हाँ, उम्मीद पे तो पूरा दुनिया टिका हुआ है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। ध्यान है ना, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आगे क्या करना है वो तुम जानती हो, जानती हो ना? हाँ, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे। लेकिन एक बात है, आप भी अपना वायदा निभाइएगा। बुआ जी, अब ऐसा मत कहिए बुआ जी। हमको जो कहना था हम कह चुके। हमरा फैसला आखिरी है। एक बार हम यहाँ से बाहर निकल जाएं, हम संभाल लेंगे अपना परिवार। तुम अपना देखो। नहीं बुआ जी ऐसा मत कहिए बुआ जी, हम आपके पाँव पड़ते हैं। हम आप लोगों के बिना नहीं रह सकते बुआ जी। हम अपने डॉक्टर बाबू के बिना नहीं रह सकते बुआ जी, हम पाँव पड़ते हैं आपके। ऐसा मत जी बिल्कुल सही कह रही है। तेरे साथ में ऐसे ही होना चाहिए। अरे तेरी वजह से आज हम सब के सब जेल में बैठे हैं। यहाँ से निकलने के बाद ना तुझे सबसे पहले आयुष्मान की जिंदगी से निकालेंगे, फिर तेरी जिंदगी जीते जी नरक बना देगी दीदी। नहीं ताजी, आप ऐसा काहे कह रहे हैं? काहे नहीं कहे? हाँ, वैसे भी ना तुझे कोई पसंद नहीं करता है। वो तो बच्चा दे रही थी, इसके सर पे बिठा रखा था, तो वो भी नहीं दे सकती है। तो अब तेरा पत्ता कट, हमारे परिवार से भी, हमारे घर से भी, समझी? नहीं बुआ जी ऐसा मत कहिए बुआ जी। बुआ जी हम सच कह रहे हैं। कजरी के पेट में जो बच्चा है वो हमरा और डॉक्टर का। बुआ जी तुम जानती हो, बहुत अच्छे से जानती हो हमको। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। हर मुश्किल में, हर मुसीबत में डट के तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। लेकिन झूठ फरेब और धोखा, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ऊ दिया है तुमने, इसलिए उसकी सजा तुमको मिलेगी। बुआ जी ऐसा मत कहिए, हम आपके पाँव पड़ते हैं बुआ जी। हम सच कह रहे हैं। आप बस एक बार डॉक्टर बाबू को होश में आने दीजिए, फिर आप देखना वो आपको सब सच बताएंगे कि हम झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, होश में तो आना चाहिए ना आयुष्मान को। वो होश में आएगा तभी तो तुम दोनों का तलाक होगा। और उसके लिए हम नई दुल्हनिया लेके आएंगे, समझे?
अब मैं बनूंगी तुम्हारी नई दुल्हन। बाप रे बाप, ये दादी ने क्या हालत कर दी तुम्हारी। मेरे हीरो को बहुत चोट लगी है ना, मुझे माफ कर दो। दादी ने ना जोश में आके ना तुम्हें गोली मार दी, लेकिन तुम चिंता मत करो। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, बहुत जल्द तुम्हें होश आ जाएगा। आज अपन का ना बहुत अच्छा लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि जैसा मैंने सोचा था ना, बिल्कुल वैसा हुआ है। बस तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए, और हमारे बीच अब कोई भी नहीं आएगा, कहना भी नहीं। चलो अब जीजी से दूर जा। बुआ जी, आप लोग ऐसा मत करिए। अरे आप लोग तो हमारा परिवार है, दिल है हमारा, हमारा दिल ही हमारे पास नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे? हाँ तो मर जाना, हमारे सर से बला छूटेगी, मर जा। जेठानी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? हे भोलेनाथ, का हमसे पूरा संसार छीना जा रहा है। कशी हमसे हमारा बच्चा लेना चाहती है और हमारा अपना पूरा परिवार हमसे अपना पति छीनना चाहते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।